अगर आप भी एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, जिससे आप जान जाओगे तो आपको आने वाले समय में आप लॉस से अब बच सकते हो, अपने पैसे को डूबने से बचा सकते हो। सबसे पहले मैं ग्रो ऐप को ओपन कर लेता हूँ और आज भी मुझे लॉस हो गया। सबसे पहले मैं आपको लॉस दिखाता हूँ। अगर आप भी एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है तो आपको भी आज लॉस देखने को मिला होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है तो आपको लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ये आप कह सकते हो कि होने वाला है। जो सेबी का एक नया रूल्स आया है तो आपको लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इस वीडियो में एफआई का डाटा दिखाऊंगा, जिन्होंने अब बिकवाली को बहुत ज़्यादा कम कर लिया है। और जिन जिन भाइयों ने कमेंट किया उसका भी मैं रिप्लाई दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज मुझे इतना का 3600 का रुपये का लॉस हुआ है, तो आपको भी लॉस देखने को मिला है। अगर मैं वन डे की चेंज की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं फ्लैक्सी कैप की बात करूँ तो 621 रुपया, उसके बाद ICICI में 589 रुपया, स्मॉल कैप में सारा का सारा जितना भी फंड है ना, सारा का सारा मुझे लॉस देखने को मिला है। और आपको भी लॉस देखने को मिला होगा, क्योंकि आपको पता है कि लगातार मार्केट गिर रहा है। और हम निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात, सारा का सारा जो है 6 मंथ के अंदर 14% से 18% तक गिर गए हाई लेवल से। ठीक है, आपको पता है सितंबर से लगातार मार्केट गिर रहा है। अब मैं वो बता रहा हूँ, जो सेबी की तरफ से जो म्यूचुअल फंड जो नया जो बदलाव आया है वो है आपको नॉमिनी के लेकर। अब आप पहले जो 2 नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं, अब आप 10 नॉमिनी को आप ऐड कर सकते हो। जी हाँ, ऐड कर सकते हो। ये जो नया जो बदलाव आया है, आपको पता है कि जैसे नॉमिनी को हम ऐड करते हैं तो क्लेम करने में दिक्कत होती है। अगर 1-2 होने से क्लेम अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा था, जिससे जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को इसके जो पैसे हैं वो किसी कारणवश मिल नहीं पा रहे थे नॉमिनी को, जिसकी वजह से सेबी ने एक नया रूल्स लाया जो 1 मार्च यानी कि कल से ये नियम लागू हो जाएगा। सेबी का एक नया बड़ा बदलाव है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मैं एफआई का डाटा दिखाता हूँ, और फिर आज हमें जो मार्केट में चल रहा है उस लॉस और प्रॉफिट है वो भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एफआई का डाटा दिखाता हूँ। तो उन्होंने जो है ना थोड़ी सी सेलिंग को कम कर दिया है। अगर कल की आप डाटा देखोगे तो 556 करोड़ की उन्होंने सेलिंग किया है। उससे अगर पहले के डाटा देखो तो कम से कम 3000, 3500, 4000, 6000 से कंटिन्यू सेलिंग कर रहे थे, तो इन्होंने सेलिंग थोड़ा सा कम कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि आज मार्केट में क्या चल रहा है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको धन ऐप पे लेके आता हूँ। तो यहाँ पे मैंने धन ऐप पे लॉगिन कर लिया हूँ और यहाँ पे मैं वॉच लिस्ट में आ जाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो 2%, और मिड कैप की बात करूँ तो 2% से ज़्यादा, और लार्ज कैप 1.5% के आसपास में टूट चुका है। अभी मात्र 45 मिनट मार्केट को ओपन में हुआ है। अगर मैं बेसी IT की बात करूँ तो 3% के आसपास में, यानी कि कल हमें अच्छे खासे लॉस देखने को मिल सकता है अगर मार्केट ऐसे ही चला सांझ तक तो। ठीक है, और उसके बाद मैं जिन भाइयों का कमेंट पढ़ता हूँ और उनका मैं रिप्लाई देता हूँ। तो जो अगर आप देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एक करके मैं कमेंट पढ़ता हूँ। एक भाई ने यहाँ पे कमेंट किया था कि फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करने वाला हूँ और 25 ईयर्स के लिए कर रहा हूँ, तो कौन से फंड शुरू करूँ। तो भाई जब भी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपको अलग अलग फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप 3000, 4000 SIP करना चाहते हो तो अलग अलग फंड में आपको 1-1000 का SIP कर लेना चाहिए। तो लॉन्ग टाइम में आपको अच्छा खासा पैसे बन सकता है। उसके बाद एक भाई ने किया था कमेंट कि रेगुलर लिखा हुआ है, एक इसमें SIP लिखा हुआ है, इसका डायरेक्ट ग्रोथ लिखा है, उसका क्या मतलब है। तो भाई जो भी आपको दिख रहा है रेगुलर, तो पहले मैंने रेगुलर में था जो बैंक से मैंने किया था। तो अगर आप उसको रेगुलर से डायरेक्ट करना चाहते हो तो आपको स्विच फंड का एक ऑप्शन होगा जिसके थ्रू आप कर सकते हो। तो लेकिन आपको सेम कंपनी में नहीं होगा, अलग फंड में आपको करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे रेगुलर टू डायरेक्ट में कैसे करूँ म्यूचुअल फंड में, तो आपको बता दिया, क्योंकि मैंने भी क्या किया, उस फंड को स्टॉप कर दिया था और अगले उसी सेम फंड में मैंने SIP न्यू से शुरू कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे अगला क्या, कि मैं दिसंबर से SIP एंड लमसम किया हूँ, 15 से 16% का लॉस हुआ है। भाई मेरा भी ऑलरेडी आपको पता है कि 17 से 18 किसी में 20%, 21% लॉस है। आप यहाँ आपको पता है, अगर मेरा कंटिन्यू आपने वीडियो देखा होगा तो। उसके बाद उन्होंने एक ऊपर किया कि मार्केट कब ऊपर जाएगा। भाई बहुत टेंशन में हूँ। तो भाई मार्केट का कोई अभी कहा नहीं जा सकता, मार्केट लगातार गिर रहा है, कब तक गिरेगा कुछ कह नहीं सकते हैं। आप अगर लगातार देख रहे हो मार्केट तो आपको पता है अलग अलग टाइप्स के न्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन मार्केट गिरता ही जा रहा है। और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर डर के मारे और रिडीम कर रहे हैं, जिससे और मार्केट गिर रहा है। उसके बाद एक और भाई ने ऊपर लिखा था कि मार्केट रिकवर कब होगा। भाई 12% लॉस में है। भाई तो मैं ऑलरेडी बता दिया कि मुझे भी लॉस चल रहा है 18 से 20%।
तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते फिर कल नेक्स्ट वीडियो में।